जिसके पास पैसा नहीं है उसको, और जिसके पास है उसको। गलत बात है। मतलब ये हुआ कि अगर आप भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रहते तो आप भी ऐसे रहते। ये मैं कहना चाह रहा हूं। मतलब ये है कि हमारे महापुरुष जो लड़ रहे थे वो गलत लड़ रहे थे क्या? नहीं लड़ रहे। उनका ये कहना था कि ये जो बैकवर्ड, इसलिए तो बैकवर्ड शब्द आया है। शेड्यूल कास्ट के लोग बैकवर्ड है, ट्राइब के लोग बैकवर्ड है, और जो ओबीसी है उसको अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी जो लोग हैं इनकी स्थिति भारत में बहुत दयनीय थी, आज भी है। आज बहुत अच्छी है क्या? जितने लोग के पास नौकरी है ना उनके पास पैंट शर्ट गाड़ी है, जिनके पास नौकरी है उनके पास साइकिल भी नहीं है। और ट्राइबल्स एरिया की स्थिति और बेकार है। तो हमारे महापुरुष यही कह रहे थे, गांधी जी को बता रहे थे, अरे गांधी जी आप तो देश के नेता हो, आप तो महात्मा हो, आप तो राष्ट्र के संत हो, इतने बड़े आदमी हो, आपको समझ में नहीं आता है क्या? जो गरीब लोग हैं उनको ज्यादा देना चाहिए और जो अमीर लोग हैं उनको कम देना चाहिए। मना थोड़ी नहीं कर रहे। हम थोड़ी ना बोल रहे हैं कि अमीरों का हिस्सा छीन लो, गरीबों में बांट दो। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा हमको दे दो। ये डिमांड गलत है क्या? हमारे महापुरुष ये नहीं बोल रहे थे कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको नौकरी से निकाल दो। उनका ये कहना था कि हमको भी वहां पे नौकरी दो, हमारे बच्चों का भी वहां पर एडमिशन करो, हमारे बच्चों को भी छात्रवृत्ति दो जैसे अपर कास्ट को देते हो। हमारे महापुरुषों की डिमांड गलत थी क्या? कैसा लगता है? सही थी? कंफर्म? ठीक। मुझे भी ऐसा लगता है, मेरी भी बुद्धि कहती है कि डिमांड सही थी, लेकिन गांधी जी को लगता था डिमांड गलत है। क्यों लगता था पता? वो कहते थे कि हिंदू धर्म में 4 वर्ण होता है। ब्राह्मण का काम जो है पढ़ना लिखाना पढ़ाना, धूम धूम धाम स्वाहा, ये उनका काम है। ये आपका काम है क्या? आपको भी लगता है आपका काम है क्या? आप इनको भी नहीं लगता इनका काम। फिर उसके बाद दूसरी कम्युनिटी क्षत्रिय, वो सायसू तलवार चलाना, वो उनका काम है। ये आपका काम है क्या? आपको क्या लगता है आपका काम है? अपना काम है क्या? नहीं, हमको भी नहीं लगता है। कंफर्म हो रहा है मैं जो बताना चाह रहा हूं। आप जा रहे हो, मैं आपको फंसा रहा हूं, आप फंस रहे हो, मैं बता के फंसा रहा हूं। तीसरे लोग का काम था क्या था? व्यापार करना, ये बेच देना, वो बेच देना, वो बेच देना, फलाना बेच देना, देश बेच देना, जमीन बेच देना, जो बेच रहे हैं भी देख रहे हो आप, सब बिक रहा है। वो किसका काम है? बनिया का। ये हमारा काम है क्या? हमारा काम है क्या? फिर हमारा काम क्या है? अच्छा जोर से बोलूं? हाँ, अच्छा जोर से बोलवाओ ये। अच्छा टीचर को बोल रहे हैं कि स्टूडेंट अटेंडेंस लगाए, जोर से बोलना आपको। तो ये हमारा काम नहीं है बेचना, व्यापार करना। ये किनका काम है? बनिया का काम है। अब चौथा वर्ण बच गया, उनका काम क्या है? बाकी का जो नीचे का काम है आप समझ रहे हो? दौड़ लगाओ, पूछा लगाओ। नहीं उनका अजी दरी उठाओ, रोड बनाओ। नहीं नहीं रोड बनाओ, नहीं छुआ उठाओ, कोई गले, कोई कंधे पे उठाओ, कोई सर पे उठाओ, कोई पीठ पे उठाओ, मजदूरी करो। ये किसका काम है? ये तीनों को काम छोड़ के सबका काम उनका वही काम है। वो डायरेक्ट बोल नहीं रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली हमको बोल रहे हैं, अबे तुम लोग का काम नहीं है ये, नाली साफ करो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हमारा जो नेता बनने का प्रयास कर रहा है वो क्या बोल रहा है पता है? ये हिंदू धर्म की व्यवस्था है भाई, हम लोगों का इन लोगों का जो काम है वो क्या है? साफ सफाई करो। कितना अच्छा काम है सफाई करना, नाले साफ करना सबसे महान काम है। महान काम है क्या? झाड़ू पोछा लगाओ, बहुत अच्छा काम। अमीर के घर में जब कोई झाड़ू पोछा लगाता है, अरे साहब मैं अमीर के घर में झाड़ू पोछा लगा, बड़ी बढ़िया काम है क्या? तो गांधी जी ये चाहते थे कि ये जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब ओबीसी के लोग हैं, इन लोगों ने अपने जाति का काम करना चाहिए। इसलिए कभी कभी डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी को बोलते थे, अबे तू बनिया है, तू तराजू लेके बैठ ना उधर, तू अपने धर्म का पालन क्यों नहीं करता? सही है ना? पहले हमको धर्म सिखाता है तो तू भी अपने धर्म का पालन कर। तू बनिया है तो उधर जा, तराजू लेके बैठ, इधर क्या कर रहा है? नहीं समझ में आई बात? अगर कोई हमको हमारा काम बताएगा तो हमको उसका काम बताना चाहिए कि नहीं? तो बाबा साहब हम लोग को कहते हैं तुम्हारा काम मंदिर में घंटी बजाने का, घंटी बजाओ ना, इधर क्या कर रहे हो विधानसभा में, राज्यसभा में? सही बोल रहे थे कि गलत बोल रहे थे? गलत था क्या? क्योंकि वो लोग चाहते थे हम लोग सिर्फ झाड़ू पोछा करें, चौथे वर्ण का काम करें। नाई जो है वो बाल काटने का काम करे जिंदगी भर,
धोबी जो है वो दुनिया कपड़ा धोता रहे, तेली जो है वो तेल निकाल के बेचता रहे, आदिवासी जंगल में जो हवा हुआ करता रहे। उन लोग हमको ऐसे ही कहते हैं, उन्हीं के स्टाइल में बोलते हैं। वो क्या समझते पता है? आदिवासी लोग जंगल के अंदर हवा हुआ समझ आए, डांस रेलो पाटा जिसको वो लोग दूसरे एंगल से देखते हैं। यही करते रहो, यही है तुम्हारी संस्कृति, यही तुम्हारा काम है, ये महान काम है। ये महान काम है क्या? झाड़ू पोछा लगाना, गाड़ी साफ करना, चकारी करना, ये चपरासी बन के रहना, वो टॉयलेट बाथरूम साफ करना। तो हमारे महापुरुषों ने ये कहा कि ये काम अगर महान काम है तो ये काम तुम लोगों ने करना चाहिए। बाकी जो गंदे काम है, टीचर बनना, प्रोफेसर बनना, अधिकारी बनना, वो हमको दे दो। गलत बोला गया? नहीं। अगर तुम हमारे काम को महान बोलते हो तो हमारे काम को तुम कर लो, तुम्हारे गंदे काम को हम कर लेते हैं। वो साले राजी नहीं होते थे, उनको राजी होना चाहिए था ना। इसका मतलब वो हमारे लोग को क्या कर रहे थे? बेवकूफ बना रहे थे, छल कपट कर रहे थे। और अंग्रेजों ने जब हमको अधिकार दे दिए तो ये जो हमारे महोदय हैं, ये महोदय जरबदा जेल में जाके अनशन में बैठ गए, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको पकड़ा और जरबदा जेल में डाल दिया। जरबदा जेल में डालने के बाद ये महोदय जो है आमरण अनशन में बैठ गए कि क्या बैठ गए? इनको ये सब चीज नहीं मिलना चाहिए। जो डिमांड, जो सबसे बड़ी डिमांड थी, जो रिक्वायर्ड थी हमारे लिए, हमको जो जरूरी थी कि ट्राइबल्स को ट्राइबल्स के लोग ही चुनेंगे, इस डिमांड के खिलाफ हमारे जो महात्मा हैं, देश के राष्ट्रपिता हैं, वो कहाँ बैठ गए? आमरण अनशन में बैठ गए, महान कार्य करने के लिए। महान कार्य देश की आजादी का मामला है। आप लोग समझ में नहीं आ रहा है? मैं आप लोग कहाँ समझ में आ रहा है? वो गांधी जी देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा? यही तो पढ़ाते हैं क्या? नहीं। दांडी यात्रा की थी काहे के लिए? देश की आजादी के लिए। असहयोग आंदोलन चलाया काहे के लिए? देश की आजादी के लिए। तो देश की आजादी के लिए तो बैठे थे जेल में, वो आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि पहले देश को आजाद होने दो, फिर बाद में हम बैठ के देख लेंगे। उनका स्टेटमेंट था कि पहले देश को क्या है, पहले अंग्रेजों को जाने दो, और जब अंग्रेज चले जाएंगे तो हम आपस में बैठ के बात कर लेंगे। अच्छा एक बात है, मान लेते हैं अगर अंग्रेज चले जाते तो बैठ के बात कर लेते क्या? अभी अंग्रेज लोग हैं, इन लोग दे रहे हैं क्या? देश में 52% ओबीसी है। कितने परसेंट है? मैं नहीं बोल रहा हूं, मंडल कमीशन बोलती है, सरकार की रिपोर्ट है। वो जो ओबीसी के लोग हैं ना, अपनी गिनती नहीं करवा पा रहे। वो 1932 का जो रिकॉर्ड है ना उनका, वो 1932 के रिकॉर्ड के आधार पर अभी भी वो 52% है। अभी भी सरकार ने, अभी जो वर्तमान की सरकार है, जो ओबीसी का हमारा प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने बोला कि भाई ओबीसी की जनगणना नहीं हो सकती। तो जो लोग 70 साल से जनगणना नहीं कर रहे हैं, वो हमको दे देते क्या? ये बात हमारे महापुरुषों को समझ में आती थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद ये हमारे हाथ में क्या थमाएंगे? ठेंगा। और ठेंगा पकड़ने से अच्छा रहता है क्या? इसीलिए हमारे महापुरुष अड़े रहे, बोले नहीं हमको सेपरेट इलेक्टेड चाहिए, मतलब चाहिए। हमारे लोग ही हमारे लोग को चुनेंगे। हमारी जनसंख्या के आधार पर शासन प्रशासन में हमको अधिकार होना चाहिए, हमको वोट का अधिकार होना चाहिए, हमको राजनीति में उनकी जनसंख्या, हमारी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हमको सेपरेट इलेक्टेड होना चाहिए। अंग्रेजों ने इससे आगे बढ़कर हमको दिया, हमको अंग्रेजों का धन्यवाद देना चाहिए। अंग्रेजों ने हमको हमारी जनसंख्या के आधार पर शासन और प्रशासन में अधिकार दिया। ठीक है, आपकी जनसंख्या कितनी है देश के अंदर? हम लोग तो समय 22% 20% थे, बोले ठीक है 20% आपकी जनसंख्या है, आप विधानसभा की 20% सीट ले लो राज्यों की, आप केंद्र सरकार की 20% सीट ले लो। ये जो स्कूल है यहाँ पे टीचर है, अगर आपका है तो आप 20% यहाँ टीचर ले लो। देश के अंदर कलेक्टर अगर 100 है तो 20% कलेक्टर ले लो। अंग्रेज लोग देने के लिए तैयार हो गए, लिखित में तैयार हुए। मैकडोनाल्ड ने जो प्रधानमंत्री था मतलब ब्रिटेन का, उसने साइन करके बोला कि इनको सब दे दो, ये जो मांग रहे हो सब दे दो, सेपरेट इलेक्टेड दे दो। यहां तक कि उन्होंने हमको डबल वोट का भी अधिकार दिया। डबल वोट का अधिकार वो आपको समझना बहुत जरूरी है। वो डबल वोट का अधिकार ऐसा था कि ये जो डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र है, मान लो